नमस्कार। सभी साथियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जैसा कि थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता चल गया होगा, आज हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड के तथ्य पर बात करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्या तो हमारा सिलेबस रहेगा। सिलेबस के अंदर हमारे राजस्थान का जीके, इंडिया जीके, राजस्थान का करंट अफेयर और हमारी साइकोलॉजी है। कैसे कैसे वर्गीकरण होगा। हम लोग 80 क्वेश्चन का मैटर, 20 नंबर का 80 नंबर का मैटर राजस्थान जी के, 20 नंबर का आपका करंट अफेयर, 40 नंबर का हम लोग ये जो साइकोलॉजी, किस प्रकार कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे बनने चाहिए और किस तरीके से आने चाहिए, इस प्रकार की रणनीति को लेकर चलेंगे। और सबसे पहले हम क्या पढ़ें और हमारे लिए क्यों जरूरी है क्या पढ़ना, ये हम सबसे पहले डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आज हमारा जो बिंदु रहने वाला है आज की क्लास का मुख्य है, वो हमारा है सेकंड ग्रेड को लेकर है। सभी विद्यार्थियों को बता दूं, सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है आरपीएससी की आई हुई सेकंड ग्रेड भर्ती पर अपन लोग बात करेंगे। दोनों भर्तियों में सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है, चाहे वो संस्कृत विभाग की भर्ती हो। इसमें आपकी दो मुख्य बड़ी भर्तियां हैं। इसमें आपको मुख्य भर्तियों में बता दूं, एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है, और दूसरा अपन आरपीएससी की जो सामान्य भर्ती आती है। दोनों इसके ऊपर भर्तियों पे चर्चा करेंगे। सिलेबस के अंदर सामान्य भर्ती दोनों के अंदर कोई विशेष अंतर तो है नहीं। तो इसी बात को देखते हुए हम लोग सबसे पहले डिस्कशन इसका करने वाले हैं। तो उस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो महत्वपूर्ण हमारे लिए एक नंबर बात तो है इसका पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम को जरा ढंग से समझना है कि पाठ्यक्रम की रणनीति आपके समझ में आ गई कि क्या कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, और पहले हम क्या पढ़े और एग्जाम के पास हम क्या पढ़े और पहले से क्या पढ़े जिसका रिपीट करना जरूरी है। ये पूरी रणनीति हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस का क्रम, कैसे हमारे सिलेबस का क्रम रहने वाला है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम आपके सामने मौजूद है साथियों। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि 4 भागों में हमारा सिलेबस बांटकर हमें विभाग ने दिया है। 4 भागों में ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, अर्थात आप यूं सीधी सीधी भाषा में कहें कि हमारा पूरा का पूरा राजस्थान जीके करंट को छोड़कर ये राजस्थान का जीके पूरा पूरा इसके अंतर्गत हमें देखना होगा। ठीक है, ओके रिपोर्ट। क्वेश्चन जो आएंगे टोटल 40 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, और 40 क्वेश्चन के अंदर अब आप देखेंगे यहां पर 80 नंबर का हमारे मैटर आएगा। अब देखते जाएं एक बार कितना किस पोर्शन से आएगा, वो मैं आगे पूरा डिफाइन करूंगा। टॉपिक पर एक एक पहलू से बात करेंगे। करंट अफेयर हम लोगों को पढ़ना होगा, करंट में क्या पढ़ना है वो भी देखेंगे। पहले देखो कितने नंबर का है, 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर, यानी एक क्वेश्चन बराबर 2, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है हमारे। जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें हमें टॉपिक भी बताए गए हैं कौन कौन से टॉपिक है। केवल ऐसा ही नहीं कि इंडिया जी की डायरेक्ट लिख दिया और बस वही चलेगा, अंदर टॉपिक भी है हमारे लिए। कौन से टॉपिक है, 1 बाय 1 है, एक एक करके हम देखेंगे पूरे टॉपिक को। पिछली बार कौन से टॉपिक थे, चेंज होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 टॉपिक चेंज होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ये 30 नंबर का है, 60 क्वेश्चन हमारे इसके अंदर रहेंगे। और फिर फाइनली हमारे पास आता है एजुकेशन साइकोलॉजी, तो इसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर का टोटल 200 नंबर का पेपर है, और ये 100 नंबर का हमारे 100 क्वेश्चंस है। ये मैं जिसकी बात कर रहा हूं फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं साथियों, ये फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, कंप्लीट फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं। पहले हम लोग फर्स्ट पेपर पे ही चर्चा करेंगे, और फर्स्ट पेपर ही मैं आपको शाम को 4 बजे क्लास में पूरा करवाने वाला हूं पूर्ण रूप से साथियों। आप फ्री यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब देखो आगे चलते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आएगी राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारे पास में क्या क्या है, जरा इस बात पर गौर करते हैं, क्या क्या हमें राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ना है। अपडेट तरीके से भी देखना पड़ेगा और बिना अपडेट तरीके से, दोनों तरीकों से हमें इन चीजों को देखेंगे। और खास बात देखो जरा क्या है राजस्थान का भौगोलिक। अब इसमें क्या क्या है,
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, स्थान, सीमा से कनेक्टेड जो बातें आती है, यानी इसमें 2 टॉपिक आपके बन जाते हैं। कोई भी आप तैयारी करते हो तो उसके अंदर हमें पढ़ना जरूरी होता है। हमारे राजस्थान का सामान्य परिचय हम लोगों को पढ़ना जरूरी होता है। सामान्य परिचय है, राजस्थान के जैसे कि स्थानीय नाम है, राजस्थान के प्राचीन नाम है, इसके अलावा हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश है। तो 3 टॉपिक इसके अंदर हम लोग कवर करके चलेंगे, सामान्य परिचय, स्थानीय और प्राचीन और भौतिक प्रदेश। ये हम लोग ये पूरी बातें हम यहाँ पर समझ के चलेंगे। चलिए, ये टॉपिक इसके अंदर हमारे बन गए। हम प्रोफेशनल तरीके से देखें तो ये 3 टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। फिर हमारे पास है राजस्थान की जलवायु। अब जलवायु इसने स्पेशल दी है तो साथियों क्लाइमेट। अब जब पिछले प्रश्नों को यदि हम लोग देखते हैं तो क्लाइमेट के अंदर ये एक तो इसने सामान्य वर्षा के आधार पर जो वितरण बना रखा है, वर्षा के आधार वाला, वो तो दे ही रखा है। इसके अलावा बार बार इसने हाईलाइट किया है कोपेन को। पिछली बार सेकंड ग्रेड में कोपेन का प्रश्न आया था, इस बार थॉर्नवेट का भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम कोपेन और थॉर्नवेट को साथ में पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। जल निकासी की बात करते हैं। जल निकासी का मतलब ये कोई और नहीं है, जल निकासी का मतलब ये ड्रेनेज सिस्टम से लेगा। ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ है कि ये राजस्थान की अपवाह प्रणाली के ऊपर आपसे चर्चा करना जा रहा है। राजस्थान की अपवाह प्रणाली के ऊपर बात कर रहा है, नदियां और झीलों के ऊपर बात कर रहा है, इसके ऊपर भी अपने बात कर लेंगे। टॉपिक कॉमन बात है। वनस्पति, वेजिटेशन ऑफ राजस्थान, वनस्पति अपडेट टॉपिक है। नई रिपोर्टें इसके अंदर में पढ़नी पड़ेगी। नई का मतलब 22 वाली भी पढ़ लेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा। कृषि और पशुधन, और फिर है डेयरी विकास, जनसंख्या, उद्योग, योजना और बजट, प्रमुख पर्यटक केंद्र। यानी इसमें हमारे 4-5 मोटे मोटे टॉपिक हैं, वो हमारे स्किप हो गए इसके अंदर। अब स्किप होने वाले टॉपिक कौन से हैं? एक तो हमारा खनिज इसके अंदर से हटा दिया, खनिज हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, खनिज नहीं है। दूसरा, हमारे यहां पर ऊर्जा संसाधन नहीं है। तीसरा, हमारे यहां पर परिवहन टॉपिक इसके अंदर नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो हमारे पशुधन इसके अंदर लगेगा। कुछ टॉपिक हमारे यहाँ पर हटा दिए गए हैं और जो हटा दिए उनको नहीं पढ़ेंगे, जो टॉपिक लगेंगे वो हम इस प्रकार से देखेंगे। ये टॉपिक हमारे मुख्य ज्योग्राफी में लगेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब बात आती है राजस्थान के हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में देखिए राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता में ही मात्र आपको ज्यादा नहीं पढ़नी, सभ्यता मात्र आपको राजस्थान की 4 सभ्यताएं पढ़नी है, ज्यादा नहीं है। कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है और हमारी बेराट सभ्यता है। बस ये सभ्यताएं पढ़नी है, 4 सभ्यताएं आपकी। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, यानी कि इसके अंदर तो देखो भाई, हमारा देखा जाए तो मोटा मोटा राजवंश और दिल्ली सल्तनत के साथ में और हमारे मुगलों के साथ में क्या रिलेशन थे वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और इसमें टॉपिक बताएगा पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक हमारे लगेंगे। राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक जो आपके लगने वाले हैं वो ये टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री में लगने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। राजवंश के टॉपिक में सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे, राजवंश के टॉपिक में देखिए गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, राजस्थान के मुगलों के साथ में कनेक्टिविटी, सांगा प्रताप, राज सिंह, चंद्रसेन। यानी यहां तक देखा जाए तो राजवंश का बड़ा पार्ट है। ये पूरा जो आप यहां पर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका राजवंश का है। इस राजवंश को प्रॉपर हमें देखना पड़ेगा। यानी मेवाड़ का इतिहास वैसे देखा जाए तो देखो मेन तो पूरा ही आ गया। मेन में जिनकी स्टोरी है वो तो पूछ लिया है, अर्जुन ऐसे ही तो है वो उनको नहीं पूछा है, बस बात वही है। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के देखो बिंदु है, किसान और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, मध्ययुगीन और आधुनिक काल के दौरान महिलाओं की भूमिका। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सारा ही है देखा जाए तो, क्रांति वगैरह सारी आ गई। स्वतंत्रता संग्राम क्रांति को तो बोला जाता है। तो इसमें जो छोटे छोटे मोटे मोटे टॉपिक जो भी है हमारे पूरे बिंदु इसके अंदर ये भी हमारे कवर हो गए। लो जी, इसमें भी आपको डाउट करने की दिक्कत नहीं है, पूरा कवर है। नेक्स्ट हमारा आप देख पा रहे हो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान की कला और संस्कृति को यदि हम लोग यहां पर देखते हैं तो क्या खास पहलू और बिंदु रहेगा, जरा देखो। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है समाज और धर्म। इसमें क्या संत संप्रदाय आ जाएंगे, और क्या संत संप्रदाय हैं, हमारे धर्म से कनेक्टेड बातें हैं। लोक देवता, लोक देवियां, राजस्थान के संत, वास्तुकला में मंदिर, किले, महल, चित्रकला, पेंटिंग बोले तो चित्रकला को कह रहा है ये, पेंटिंग बोले तो हमारे राजस्थान की चित्रकला,
और इसी के साथ में मेले और त्योहार, वेशभूषा व आभूषण, लोक संगीत और लोक नृत्य और भाषा और साहित्य। यानी लंबा चौड़ा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, खोपड़ी खराब करने की जरूरत नहीं। कल्चर भाई शॉर्ट एंड स्वीट है, ज़्यादा कल्चर में खोपड़ी लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा खोपड़ी आपको लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको अपना नहीं खराब करना है, इसके अंदर मस्त तरीके से काम करना है। कल्चर के बाद में फिर अपने और आगे चलते हैं, तो कल्चर के जस्ट बाद में हमारे पास में है राजस्थान की पॉलिटी। अच्छा बिंदु है भाई राजस्थान की पॉलिटी के जो 8 टॉपिक आपके मोटे मोटे बनते हैं, इन छोटे भागों में इनको बांट देते हैं। तो देखो जैसे राजस्थान की पॉलिटी में राजस्थान का राज्यपाल और कार्यकाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट की भूमिका और उसके कार्य, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान में लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज का संगठन और उसकी भूमिका, और फिर हमारे पास है राजस्थान का करंट अफेयर, जिसके अंदर देखो क्या पूछ रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल संबंधित प्रमुख बातें रहेगी और उसमें प्रमुख घटनाएं और खेल का बिंदु इसमें स्पेशल रहेगा। और योजना वो ज्योग्राफी में आपसे पूछ चुका है। और मुझे जहां तक लगता है इस बार साथियों अशोक गहलोत ने जाते टाइम अपनी अंतिम सरकार के दौर में उस समय बहुत सारी योजनाएं लागू की थी, उन योजनाओं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम इससे सरकार से पहले की योजना और नई योजना, और अब जो फरवरी में जो हमारा नया बजट आ रहा है तो उसमें बजट पे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे, तो वो भी हम इसके अंदर देख लेंगे। अब हमारे पास में आती है वर्ल्ड जीके, थोड़े से अच्छे लेवल का वर्ल्ड जीके, घटिया लेवल का नहीं है साथियों, यूपीएससी को टक्कर देने वाला वर्ल्ड जीके, क्योंकि पिछली बार जो प्रश्न आए थे ना वर्ल्ड जीके में हवाई नहीं लग पा रही थी फर्स्ट पेपर के वर्ल्ड जीके में, यानी इतना हल्के वाला नहीं है बिल्कुल, मतलब शानदार लेवल का वर्ल्ड जीके आता है, ऐसे घटिया वाला लेवल नहीं है। ऐसे नहीं पूछेगा बताइए महाद्वीपों की संख्या कितनी है, ऐसे इस तरह नहीं पूछने वाला है। महासागरों और उनकी विशेषताओं का वर्णन पूछ रहा है ये। वैश्विक पवन सिस्टम यानी विंड सिस्टम के बारे में जानना चाह रहा है आपसे, ये हमारे वर्ल्ड के विंड सिस्टम के बारे में जानना चाह रहा है। पर्यावरणीय समस्याएं, एनवायरनमेंट की जो हमारी प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात कर रहा है। वैश्वीकरण नीतियों पे, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, जनसंख्या, प्रवृत्ति और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र और यूएनओ, यानी इस पे यूएनओ के ऊपर क्वेश्चन अच्छा बनेगा आपका, पिछली बार 2 प्रश्न आए हुए हैं। वैश्वीकरण और परमाणु प्रसार के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय नीतियों में प्रमुख रुझान, एक क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है भाई। वैश्विक जो विंड सिस्टम का एक क्वेश्चन आया, महासागरों का एक क्वेश्चन आ रखा है, इनके क्वेश्चन भी अच्छे खासे स्तर पे आ रखे हैं, नो डाउट। इंडिया जीके में कम क्या है वो देखते हैं। ज्योग्राफी तो ठीक है, स्थिति और विस्तार, भूगोल, मानसून प्रणाली, जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम आ गया, कृषि, उद्योग के बदलते पैटर्न आ लो, राष्ट्रीय आय, अवधारणा और रुझान, क्या क्या है, नेशनल इनकम, जीडीपी की, इसके ऊपर ये बात करना चाहिए क्योंकि जीडीपी में बहुत काफी बदलाव हुआ है और जीडीपी के ऊपर बात करना चाहेगा। यानी भूगोल ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है हमारा, और भारत का इतिहास भी लंबा चौड़ा नहीं है साथियों। इसमें जो आपका आने वाला है सबसे ज्यादा जिस पे फोकस करेगा इंडिया जीके में, वो है हमारे भारत की पॉलिटिकल पे फोकस ज्यादा करने वाला है, इकोनॉमिक्स पे करने वाला है। गरीबी योजनाएं, भारत की विदेश नीति और विशेषताएं, इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, 1919-1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत के संवैधानिक इतिहास के प्रमुख स्थल चिन्ह, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान, अंबेडकर और संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रीय और प्रधानमंत्री के कार्यालय, भारत का संघीय सिस्टम, प्रमुख राजनीतिक, यानी इसके अंदर देखा जाए तो भारत का भूगोल सामान्य स्तर पर है, 5 बड़े टॉपिक है। इंडिया की पॉलिटिकल साइंस और इंडिया की इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत का इतिहास इसमें से स्किप कर 2 टॉपिक को देखें, अंबेडकर को देखें तो वो तो आप एज ए पॉलिटी भी देख सकते हो, और गांधी जी का रोल, मतलब लास्ट में गांधी और यूएनओ के बारे में देखा जाए तो क्वेश्चन है, बाकी इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर आए हैं, अब हम लोग इस निष्कर्ष पर आ गए कि हमारे पास अब सबसे बड़ा पहलू जो है वो है राजस्थान जीके का, कि राजस्थान में इतना अपडेट हो गया, राजस्थान में क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, राजस्थान के अंदर हम लोग करें क्या। अब ये बिंदु हमारे को थोड़ा सता रहा है और ये थोड़ा सा तंग भी करेगा कि राजस्थान में वास्तविकता से हम लोग क्या करें। राजस्थान जीके में देखो, राजस्थान जीके में आएंगे आपके टोटल 40 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के आएंगे, और ये राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन 80 नंबर के आने वाले हैं। और राजस्थान के अंदर हमारे पास में सिलेबस के अंदर ये कितने भागों में है, इसमें राजस्थान में के टोटल अपने पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास है राजस्थान की ज्योग्राफी।
राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ साथ हमारे पास है राजस्थान की हिस्ट्री, फिर है राजस्थान का कल्चर, और फिर है हमारे पास में राजस्थान की पॉलिटी। अब जरा आप यहां पर देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के मोटा मोटी स्तर पर हमारे पास में छोटे मोटे बांटकर 8 टॉपिक लगते हैं। और इसके बाद कला संस्कृति की यदि हम लोग बात करते हैं तो कला संस्कृति में हमारे पास में ज्यादा लंबा खेलना नहीं है। कला संस्कृति में देखें तो हमारे पास में ये टॉपिक लगते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कला संस्कृति में भी हमारे पास में ज्यादा नहीं तो कुल मिलाकर टॉपिक लगते हैं 16 टॉपिक लगते हैं। कला संस्कृति में छोटे मोटे 16 टॉपिक हैं। यही लगभग 17 भागों में हिस्ट्री है और लगभग आपके 15 टॉपिक जो लग रहे हैं वो ज्योग्राफी के टॉपिक लग रहे हैं। कल्चर के टॉपिक छोटे जरूर है लेकिन वो बड़े सेगमेंट पे एक ही है। स्थापत्य कला अब किले महल अलग कर दिए तो वो छोटे टॉपिक मानकर अपने से बढ़ा रहे हैं। बाकी मोटे मोटे स्तर पे कल्चर के लगभग 9 टॉपिक लगते हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन आने 40, सबसे कम क्वेश्चन जिसके आएंगे पिछली बार साथियों, अब देखो आप पॉलिटिकल साइंस से कितने क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटिकल साइंस से लगभग 5 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं आपसे। अब इसमें अपने विभाजन कैसे करेंगे, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन का अपने यहां पर विभाजन करेंगे और देखो आपको भी यहां पर समझ में आएगा। देखो सबसे पहले पिछली बार का देखूं मैं सेकंड ग्रेड का एग्जाम, तो उसके अंदर आपके 12 क्वेश्चन जो आ रखे हैं, 12 क्वेश्चन आए हैं हमारे ज्योग्राफी के, और इसके अलावा 13 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे आए हैं। देखो एक क्वेश्चन वो डाउट का है, अब वो क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर में भी काम कर रहा है और वो क्वेश्चन आपका इधर भी काम कर रहा है। कुछ जैसे पर्यटक स्थल आते हैं, पर्यटक स्थल ज्योग्राफी में भी काम कर रहा है और वो कल्चर में भी काम करता है, पर्यटक दोनों में काम करता होता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं लाडले बच्चों, अब आप देख रहे हो कला संस्कृति के हमारे पास में जो अब क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हैं 10 क्वेश्चन माना जाए तो कुछ 11 भी कह देंगे क्योंकि वो एक क्वेश्चन वो ज्योग्राफी में दिक्कत कर रहा है, वो पर्यटक स्थल का प्रश्न आया हुआ है। तो अब हमारे पास में देखिए 12 और 13 हमारे पास हो गए 15 और 10 हमारे पास 35 और 5 क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं पॉलिटिकल साइंस के, यानी कि आपका रेशियो ये रहेगा राजस्थान की ज्योग्राफी के हमारे लगभग 12 क्वेश्चन इसके अंदर कवर होने वाले हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी के हमें कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं फाइनली, राजस्थान की ज्योग्राफी के हमें पढ़ने हैं 12 क्वेश्चन पढ़ने हैं, हिस्ट्री के 13 क्वेश्चन कवर होंगे और कल्चर के 10 क्वेश्चन। अब आप दिमाग लगाइए 15 टॉपिक में से 12 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कौन से में स्किप मार सकता है और कौन से में आ सकते हैं, इसका मतलब टॉपिक है ज्यादा क्वेश्चन है कम, तो ये गड़बड़ का विषय है। इधर भी कई जगह सीन 8 टॉपिक और 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ टॉपिक ऐसे जिनसे क्वेश्चन आए ही नहीं थे, अब दे दिया पशुधन दे दिया, प्रश्न आया ही नहीं, तो इसमें करें क्या अपने, नहीं आया तो नहीं आया, तो वो अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ये काम की बातें, ध्यान देने वाली बातें। ये तो है राजस्थान जीके का प्रोग्राम कि राजस्थान में कितने कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, राजस्थान के अंदर ये क्वेश्चन आपका पढ़ने वाला है। फिर आप लोग देखेंगे हमारे यहां इंडिया जीके का प्रोग्राम क्या रहेगा। इंडिया जीके के अंदर क्या प्रोग्राम रहने वाला है, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के ऊपर अपने बात करते हैं। इंडिया और वर्ल्ड जीके के अंदर अपने मोटा मोटी स्तर पर देखा जाए तो लगभग हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग नहीं 30 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 मार्क्स के हमारे ये बन रहा है प्रोग्राम। इसमें एक नंबर तो है हमारे पास में वर्ल्ड का जीके, एक नंबर हमारे पास इसमें हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड जीके आ रहा है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर हमारे इंडिया की ज्योग्राफी आ रही है, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं हमारे पास में पॉलिटिकल साइंस आ रही है, और पॉलिटी के साथ साथ में हमारे पास में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो अभी आप बोलोगे सर जी की गांधी जी का योगदान पूछ रहे ना हिस्ट्री का, तो वो हिस्ट्री को पॉलिटी में मान सकते हैं आप, या मॉडर्न हिस्ट्री मान सकते हैं। फिर भी आप चाहो तो ज़्यादा दिमाग पे लोड मत देना, हिस्ट्री को लेकर दिमाग पे लोड नहीं देना है। मॉडर्न हिस्ट्री इसके अंदर आपकी आने वाली है सेकेंड ग्रेड के अंदर, ज़्यादा इसके अंदर इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अब आप देखिए क्वेश्चन हमारे पास में 30 है और पोर्शन मोटा मोटी 4 है। ये तो एक नाम का ही मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है। क्वेश्चन आपके जो टॉपिक 2 लग रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था वो भी साथियों वो आप पॉलिटी में माप के इसको इस प्रश्न को पढ़ सकते हो, आराम से आपका कवर है। पिछली बार क्या रहा था, वर्ल्ड जीके के आपके क्वेश्चन आए हैं टोटल 8। वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन टोटल कितने आए हैं हमारे पास में, 8 क्वेश्चन आए हैं। 4 क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं इंडिया की ज्योग्राफी के। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास में 8 और 4 12। अब भाई साहब
पॉलिटिकल साइंस सबसे खतरनाक स्तर पर पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। अब साथियों दिमाग पूरा ही खराब हो जाता है जब पॉलिटिकल साइंस को देखा तो 11 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, और वो विदेश नीतियों के इस पर कनेक्टेड हो गए और करंट के साथ कनेक्ट होकर पूछे गए थे, और करंट के साथ पॉलिटी को कनेक्ट कर दिया तो 11 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के पूछे गए थे। देखो कितने हो गए, 11 और 8 हमारे 19, 19 और 4 23। अब हमारे पास में मोटा मोटी बचा है रेशो, और इकोनॉमिक्स के जो आप यहां पर देख पा रहे हो 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे और 2 क्वेश्चन साथियों हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक दे रखे हैं आप संवैधानिक इतिहास में भी काउंट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे इंडिया और वर्ल्ड जीके का रेशो पिछले पेपर में रहा था, और ये पिछला पेपर जब आप कहोगे तब मैं करवा दूंगा इस पेपर को। वैसे तो सोल्यूशन अपने इस पेपर का पिछली बार वाला कर दूंगा, आप भी गिन लेना क्वेश्चन की संख्या, मैं तो पूरा गिनकर ही आया हूं, पूरा देख कर आया हूं। उससे पहले 18 वाले पेपर में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन का फर्क है। रिसेंटली जो पेपर हुआ था उसके अंदर साथियों इस प्रकार का रेशियो आपका रहा था, राजस्थान जीके में इस प्रकार से सेगमेंट पूछा गया था, और ये फिर आपके इंडिया और वर्ल्ड जीके के बारे में इस प्रकार से थोड़ा आपसे डिफरेंस रखा गया था। ठीक है, अब ये तो था प्रोग्राम हमारा, ऐसे ऐसे सेट बैठेगा, इतने इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों के बाद अब हमारे पास में जो बचता है वो हमारे पास ले दे के एक ही पोर्शन बचता है मोटा मोटी स्तर पर, और वो साथियों मोटा मोटी स्तर हमारा ये है। एक तो बचता है हमारा मनोविज्ञान, या आप यूं कहो आप साइकोलॉजी की बात करोगे, यहां पर हमारी साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आने हैं टोटल, और 40 नंबर का साइकोलॉजी का रहेगा। और फिर हमारे केवल तो केवल ओनली राजस्थान का करंट अफेयर रहने वाला है, राजस्थान की करंट को लेकर हम लोग इसके अंदर बात करेंगे, तो 10 क्वेश्चन हमारे राजस्थान के करंट अफेयर के रहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। कौन सी किताब पढ़ेंगे वो बाद में बात देखेंगे, लेकिन अब एक बात देखो, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करें। देखो मेरा मानना यह है कि हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करें। अब ये सारा देख लिया, स्क्रीनशॉट इसका कैप्चर कर लो, कितने कितने क्वेश्चन हमें फोकस करना है, सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा इसके अंदर पिछली बार तो देखो भाई राजस्थान की हिस्ट्री से पूछे गए थे, और इधर पॉलिटी से पूछा गया था, यानी पॉलिटी और राजस्थान की हिस्ट्री जो है इस पे फोकस करने का बिंदु का पॉइंट है ये, और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए वही सबसे पहले पढ़ना चाहिए, मेरे को जहां तक लगता है, ताकि रिपीट करने का भी अपने को टाइम मिल जाए। अब आप इसके अंदर एक बात देखेंगे कि हम सर्वप्रथम क्या पढ़ें, कि हम लोग इतना हमारे पास में है, सर्वप्रथम क्या पढ़े। मेरा मानना है कि सर्वप्रथम आपको राजस्थान का जीके पढ़ना चाहिए। जो स्टैटिक है ना, फिक्स है, उसको पहले रगड़ के छोड़ दो। अब देखो क्वेश्चन मार्क जिसके ऊपर लगता है, अभी क्या पढ़ा जाए, नया डेटा पढ़ें या पुराना डेटा पढ़ें। सर जी डेटा तो नया ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी 6 महीने से पहले आपका एग्जाम होगा नहीं, 6 महीने से पहले एग्जाम होगा नहीं, तो फिर आप जानते हैं इस बात को कि 6 महीने से पहले एग्जाम होगा नहीं, तो फिर नया डेटा तो अभी तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे डेटा की राजस्व रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है। राजस्व रिपोर्ट यदि इसकी आई नहीं तो अभी तो संकट का विषय बहुत तकड़े वाला, राजस्व रिपोर्ट की तो हमें बहुत सख्त आवश्यकता है इसके अंदर। तो देखिए अब अपने पास राजस्थान में 4 टॉपिक बनेंगे। एक तो राजस्थान का भूगोल अर्थात राजस्थान की हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ज्योग्राफी के बाद हमारे पास है राजस्थान की हिस्ट्री, और फिर है हमारे पास राजस्थान का कल्चर, और फिर हमारे पास में है राजस्थान की पॉलिटी। अब आप देखो कला संस्कृति में कोई विशेष बदलाव नहीं है, न्यू डेटा आने से भी कोई हल्की फुल्की लोकेशन का फर्क आएगा, एक क्लास में सारी कवर हो जाएगी। हिस्ट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगा है साथियों ज्योग्राफी के ऊपर। अभी तक ज्योग्राफी की जो अभी कुछ शिक्षकगण ऐसा कर रहे हैं, मेरा मानना है नहीं करना चाहिए। राजस्थान की नई ज्योग्राफी के नाम के ऊपर अपने स्वयं के मतानुसार वो भूगोल पढ़ानी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। आप बुद्धि का विवेक का आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, ये तो आपको पूरी प्राथमिकता है, लेकिन आप एग्जाम पैटर्न पे तो काम नहीं कर सकते। आप पढ़ा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका यूट्यूब आपके चैनल खुद का है, आप विद्यार्थियों को ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि आपका ये अधिकार है। लेकिन जब तक हमारे पास में राजस्व डेटा नहीं है, प्रमाणित डेटा नहीं होगा, तो हम उन प्रश्नों को प्रशिक्षित कैसे करेंगे, उन प्रश्नों को पूरा वेरीफाई कैसे करेंगे। तो बिना वेरीफाई करे मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हमें नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो राजस्थान की ज्योग्राफी पुरानी पढ़नी है तो वापस पढ़ लो। अधिसूचना आ रही है 4
ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज बन जाएंगे, मैं 4 पेज पढ़ा दूंगा, उसके बाद में तो वही रहेंगे ना, नदियों की विभाजन भी बदलेंगे, सारा हर एक टॉपिक के अंदर इसके अंदर फर्क पड़ने वाला है। तो इस बात को जरा समझें। ज्योग्राफी का एक बार हम छोड़ते हैं, ज्योग्राफी को छोड़कर हम लोग इंतजार करते हैं राज्यसभा रिपोर्ट की। हमारा भी जल्दी से पेपर होगा नहीं, हम पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कम से कम 20 से 25 दिन राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हुए अपने को लगेंगे, फिर कल्चर पढ़ लेंगे, तब तक वेट कर लेंगे, तब तक नई रिपोर्ट आ जाएगी, राज्यसभा डेटा हमारे आ जाएंगे। अब आप बताने को तो यूँ बता दोगे कि रेड क्लिफ रेखा पर अनूपगढ़ की सीमा लग रही है, फलौदी की लग रही है, तो आप किताब में लिख तो नहीं रहे कि कितनी सीमा लग रही है, और आप लिख रहे हो तो नाइंसाफी गलत बात है, क्योंकि जो विभाग ये काम करता है उसके पास ही डेटा नहीं आया, आपके पास कहाँ से आ गया? तो ये गलत बात है। अनुमान नहीं चलेंगे, क्योंकि परीक्षाएं जो होती है अनुमान पर, आस्था पर परीक्षा का निर्धारण नहीं किया जाता है, आस्था के आधार पर पेपर पास नहीं होता है, डेटा ऑथेंटिक हो तब हमारा पेपर पास होता है। तो इसलिए आस्था को, अनुमान को, हमारी इमेजिनेशन को साइड में छोड़ते हुए रिपोर्ट और डेटा के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक डेटा नहीं है तब हम आगे नहीं बढ़ने वाले। तो सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, अब वोटिंग है आपके ऊपर। हम सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, हिस्ट्री पढ़े, कल्चर पढ़े या पॉलिटिकल पढ़े, क्या पढ़े? साथियों, इसके अलावा जितनी भी हमारी पीडीएफ वगैरह सारी सेव होगी वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर सेव रहेगी, क्योंकि क्या है, टेलीग्राम वगैरह पे तो आपको सही तरीके से मिलेगी भी नहीं, इधर उधर हो जाएगी। तो साथियों, उसके अंदर मैंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एक कोर्स बना रखा है, उस कोर्स के अंदर हमारी क्लास की पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके अंदर मैं एक कॉलम बना दूंगा, उस कॉलम में सारी पीडीएफ आपकी सारी रहेगी, ताकि कि एक जगह पर जाकर, और हमारी एप्लीकेशन में पीडीएफ डाउनलोड होने का ऑप्शन हमें रखा हुआ है। एक बार आपने सही तरीके से डाउनलोड कर लिया तो बार बार आपको ऐप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी विद्यार्थी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, जिससे आपको पीडीएफ और हमारा डाटा प्राप्त करने में ज़्यादा परेशानी न हो। इसके अलावा फिर भी आपको दिक्कत आती है प्रकार की और अन्य जानकारी चाहिए तो हमारे संपर्क सूत्र आपको साथ में दिए हुए हैं। तो लाडले विद्यार्थियों, भावी शिक्षकों, तो ये राजस्थान के हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पूरा रणनीति का प्रोग्राम है, शाम को 4 बजे साथियों आपकी क्लास रहेगी, रात को 8 बजे कंप्लीट हम एमसीक्यू सीरीज रखेंगे, हमारे पेपर सॉल्यूशन रखेंगे, 2 घंटे पेपर सॉल्यूशन डेली पढ़ेंगे हम लोग, डेली रिवीजन करेंगे, और 4 बजे आपके कंटेंट की क्लास रहेगी, कंटेंट पढ़ते जाएंगे। नीड पड़ी इंडिया जीकेगी तो मैं तीसरी क्लास भी स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन अब आपको इन 2 क्लास में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखानी है। मैं मेरा डेटा लेकर आऊंगा नई अपडेट के साथ में अच्छे तरीके से, और आप अपने स्नेह और प्रेम को हमारे साथ बनाए रखें। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलता हूं 4 बजे अगले दिन नए होश और जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय।